हथियार और असला निकले हैं और सर हमारे फटे हैं। वो हमारे ही खून के छींटे हैं जिस पे आज वो पूरा माहौल बनाया हुआ है। माफ़ कीजिएगा, अगर आप उनको ब्राह्मण कह रहे हैं तो मुझे ब्राह्मण मत कहिए, क्योंकि उनके जैसा ब्राह्मण मैं नहीं हूँ। शर्ट पे जो खून लगा है वो भी इन बच्चों का है। आप चाहें तो डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। हरीश मिश्रा जी की तरफ से 80-85 की संख्या में, मैं ये कहूँगी कि और ज़्यादा संख्या थी, सब लोग इकट्ठे हुए हैं। दुखद है कि जिस माँ करणी का मैं उपासक हूँ, उसी माँ करणी के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ, गंदी बातें, वीर पुरुषों को जाति में बांटना। भाई मैं भी इतना इतिहास पढ़ा हूँ, सब कुछ पढ़ा हूँ, मैंने तो किसी वीर पुरुष की किसी जाति से संबोधित करते हुए नहीं देखा। ना वो किसी विशेष जाति के लिए लड़े, सिर्फ सनातन के लिए लड़े, हिंदुत्व के लिए लड़े, देश के लिए लड़े, सर्वोपरि के लिए करे। देश में तो खैर सभी लोग हैं, लेकिन उनको भी गद्दार कहना दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। इतने लोग, इतनी बातें, इतनी चीज़ें चल रही हैं। बहुत सीधी सी बात है, हरीश मिश्रा जी का एक बयान नहीं आया अभी तक कि मैं माँ करणी को कुछ भी नहीं कहा हूँ, और अगर मैं माँ करणी को कुछ कहा हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसका मतलब है कि इन्होंने जानबूझ के हम सनातन धर्म की जो हमारी देवी हैं माँ करणी, उनको जानबूझ के इसने गलत शब्द बोले हैं हमें आहत पहुंचाने के लिए, और आज विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। 16 टाके लेके बैठा हूं मैं, 16 टाके लेके बैठा हूं। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनसे पूछने गया हूं कि आप माँ करणी को क्यों इस तरह से गलत कह रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया उसको करनी रहती है जिसको किसी का नुकसान करना रहता है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी का नुकसान करने नहीं गया था। मैं उनको एक इंटेलेक्चुअल तरीके से समझाना चाह रहा था, ज्ञान से समझाना चाह रहा था कि हो सकता है कि उन्होंने कुछ गलत चीज़ें पढ़ी हों, किसी गलत आदमी के इन्फ्लुएंस में आ गए हों, तभी उनको महाराणा सांगा जैसे वीर योद्धा गद्दार दिख रहे हों, तभी उनको माँ करणी का इतिहास ना पता हो। तो अगर ये पता रहता है कि ये इंट्यूशन है तो मैं सही में कानूनी प्रक्रिया कर दिया होता। मैं तो उनको एक समझाने की नीयत से गया था। हमें क्या पता कि वो हमारी हत्या की साजिश करने के लिए बैठे हुए हैं। हथियार और असला निकले हैं और सर हमारे फटे हैं। हथियार और असला हमारे पास है, और फुटेज जब आप देखेंगे, डंडा, तलवार, तमच्चा, ईटा, लंबरिया, जिसके हाथ में जो आया है, प्री प्लान्ड, संयोजक तरीके से। असला अगर रहता है तो आदमी उसको शौक में तो रख के चलता नहीं है, दिखाने के लिए तो चलता नहीं है कि हमारे पास असला है, सुरक्षा के लिए नहीं चलाएगा। तो वो जब असला लेके हम आए थे तो अपनी सुरक्षा में हमने कहाँ चलाया, ये भी बता दें। वो हमारे ही खून के छींटे हैं जिस पे आज वो पूरा माहौल बनाया हुआ है। उतना खून वो कभी बहा नहीं सकते, उतना खून वो कभी बहा नहीं सकते। ना देश के लिए बहा सकते हैं, ना धर्म के लिए बहा सकते हैं, ना किसी की प्राण बचाने के लिए बहा सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहले हरीश जी ये डिसाइड कर लें कि उनके ऊपर असला से हमला हुआ है या चाकू से हमला हुआ है, क्योंकि कभी वो कहते हैं चाकू से हमला हुआ है। तो अगर चाकू से हमला हुआ है तो अपने शरीर पर वो निशान दिखा दें किस जगह चाकू से हमला हुआ है, और अगर असला से हमला हुआ है तो गोली कहाँ लगी है ये बता दें। माँ करणी का उपासक हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं माँ करणी का उपासक हूँ। मैं कह तो रहा हूँ मैं माँ करणी का उपासक हूँ। वो ये चीज़ बोल दें, ये चीज़ कि वो माँ करणी को नहीं बोल रहे हैं कुछ, लेकिन वो उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं कहा। मैं बार बार कह रहा हूँ, माँ करणी से उनकी व्यक्तिगत क्या दुश्मनी है ये बता दे। ऐसी कौन सी मन्नत उन्होंने मांगी थी जो माँ करणी ने उनकी पूरी नहीं की। बल्कि मैं अब इस बयान को क्या मैं बताऊं, क्या नहीं कहूं। माँ करणी के लिए इतनी नफरत, ये दिखा रहा है कि वो सनातन धर्म तक से नफरत कर रहे हैं। बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मेरा कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा या किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जातिगत बातें करने का क्या मतलब है। तुम लड़वा रहे हो सनातनियों को, बोल रहे हो कि हमारे दलित भाइयों का शोषण हुआ। हाँ, चलिए मेरे साथ मैं दिखाऊं कितने दलित भाई हमारे ऐसे हैं जो थोड़े पैसे से कमज़ोर हैं। वो बात का हम लोग वीडियो या वो चीज़ें नहीं बनाते हैं, अंदर अंदर मदद हो जाती है, पढ़ते हैं, लिखते हैं।
ये चीज़ें होती है। लेकिन तुम सिर्फ छोटी छोटी एक दो घटनाओं को पकड़ के सारे सनातन धर्म के सारे भाइयों को भड़काए हुए हो। माफ़ कीजिएगा, अगर आप उनको ब्राह्मण कह रहे हैं तो मुझे ब्राह्मण मत कहिए, क्योंकि उनके जैसा ब्राह्मण मैं नहीं हूँ। उनके जैसा ब्राह्मण मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ब्राह्मण में, मेरे घर में तो मुझे यही संस्कार दिया गया है कि अगर माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, माँ करणी की पूजा कर रहे हो, तो उनको उसी सम्मान से देखना है, या किसी भी देवी को उसी सम्मान से देखना है जितना तुम अपनी माँ का सम्मान करता हो। इनके जैसा ब्राह्मण मैं नहीं हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे ऐसा ब्राह्मण मत बनाइए। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे गर्व है, मेरा गांव चौरी चौरा है, क्रांतिकारी जगह का हूँ, हमारे गांव का गौरवशाली इतिहास रहा है, ठीक है। मैं खुद यहाँ पे रहा हूँ, बनारस रहा हूँ। बनारस में आप पता कर लीजिएगा कि कभी मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, कोई गलत कार्य नहीं किया है, हमेशा जो अच्छी चीज़ें हो सकती हैं वो किया है। लेकिन भाई इनके जैसा ब्राह्मण मैं नहीं हूँ कि हर घंटे हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, कोई हमारे वीर पुरुष हैं उनके बारे में गंदा सलत बोलूँ, वायरल हूँ। ना मुझे वैसा वायरल होने का शौक़ है, ना मुझे वैसी पॉलिटिक्स करने का शौक़ है। रागिनी उपाध्याय, स्वास्तिक उपाध्याय की माँ हूँ। जिस तरह से अब ये घटना हुई और चोट आपको भी लगी है, चोट उनको हरीश मिश्रा जी को भी लगी, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि बनारस की बात है, सभी लोग एक साथ एक जगह रहते हैं। इस तरह का नहीं वो था कि मारपीट करनी जानी है, या एक जो स्वस्थ कन्वर्सेशन था वो करना था, मिलजुल के रहना एक जगह। तो ये हाथापाई और मारपीट कैसे हो गई, हमें कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। और ये सारी चीज़ उनकी तरफ से ही की गई है। जहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज जो दिख रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि आदमी उनके, और तलवार, लाठी, ईंट के टुकड़े जो होते हैं वो सारी चीज़ उनके थे। ये दोनों बच्चों के पास तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। मारपीट भी उनकी तरफ से पहले शुरू की गई, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। जैसे ही दोनों बच्चे पहुँचे हैं, कोई दुकानदार है वो तुरंत मोबाइल से बता रहा है कि ये लोग आ गए हैं, तो तुरंत हरीश मिश्रा जी की तरफ से 80-85 की संख्या में, मैं ये कहूँगी कि और ज़्यादा संख्या थी, सब लोग इकट्ठे हुए हैं और बिना किसी कन्वर्सेशन के, बिना किसी बातचीत के हाथापाई शुरू किए, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। और दोनों पक्ष वो अलग अलग बच्चों को खींच के 50-50 लोग एक एक जने पे पड़े हुए थे। कोई ईंटे से मार रहा है, लाठी से प्राइवेट पार्ट में घुसा के मारा गया है। ये कहाँ की मानवीयता है? ये मानवता नहीं है, ये मैं पूछना चाहूँगी। बच्चे निहत्थे थे, सारे असलहे जो भी थे या चाकू थे वो उनकी तरफ से थे, आदमी भी उनकी तरफ से थे। उनके शर्ट पे जो खून लगा है वो भी इन बच्चों का है। आप चाहें तो डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। वो तो बार बार कह रहे हैं हरीश मिश्रा जी कि ये लोग राजनीतिक तौर पे देखते हुए और हमारे ऊपर हमला उन्होंने किया। इसमें राजनीतिक तौर पे देखते हुए क्या उन्होंने देखा राजनीतिक तौर पे, ऐसा कुछ भी हमें नहीं समझ में आ रहा। किसी करनी सेना से आपके बच्चे को जोड़ रहे हैं? नहीं, दोनों बच्चे किसी करनी सेना के मेंबर नहीं हैं। लिखित रूप में इसका मैं खंडन करती हूँ। बच्चे हैं और बच्चे उनकी उम्र के नहीं हैं। अगर बच्चों ने, हम समझते हैं कि बात करने गए थे, तो वो बड़े हैं, उनको भी बात करना चाहिए था एज ए गार्जियन, ना कि पॉलिटिशियन, ना कि दुश्मनी के रूप में। जो उन्होंने किया बहुत गलत किया। और जैसा कि वो सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहे हैं माँ करणी को या हमारे धर्मगुरु भद्राचार्य जी को भद्रा कह के, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। राजनीति के रूप में बहुत निंदनीय कार्य है। इतने छोटे स्तर पे नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मण होके वो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, तो इतना छोटे स्तर पे पॉलिटिशियन, राजनीतिबाज नहीं करनी चाहिए उनको। इसका मैं खंडन करती हूँ। ठीक है।